सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक सामाजिक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसको धार्मिक रंग भी देने की कोशिश की गई। तो यह जो विषय है यह सती प्रथा है। आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को हटाने के लिए बड़ा आंदोलन किया और अंग्रेज़ों ने कानून बनाया और इस प्रथा को हटाया गया। इस प्रथा को अभिशाप माना जाता था। अब तो ये प्रथा खैर नहीं है, लेकिन हम समझेंगे इसके पीछे सारे मंतव्यों को और इसी घटना की सच्चाई को। तो पहले राजा राम मोहन राय पर ही थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राजा राम मोहन राय को जो टाइटल राजा है वो अंग्रेजों ने दिया था। मोहन राय वह एक ऐसा व्यक्ति था जो ईसाई धर्म से प्रभावित होकर के छद्म ईसाई बन चुका था, क्रिप्टो क्रिश्चियन था वो। और उसने अपने उद्देश्य भी जाहिर कर दिए थे अपने लेखों में कि भारत को संस्कृत से मुक्त करना है। संस्कृत अंधकार में ले जाने वाली भाषा है, अंधकार में जीवन को करने वाली भाषा है। भारत को ईसाई बना देना है, एक स्वतंत्र देश बना देना है। ईसाई धर्म, हिंदू धर्म को ख़त्म कर देना है। मोहन राय मरे तो उनकी समाधि, उन्हें भी अंतिम जो उनके दाह संस्कार हैं वो ईसाई धर्म के अनुसार ही हुए। भाई, जब ईसाई हो गए हैं तो ईसाई जैसा होगा ही। तो ऐसे व्यक्ति तो किसी भी बात को जो हिंदू समाज से संबंधित है उसको तो बिगाड़ के ही प्रस्तुत करेगा और बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करेगा, तिल का ताड़ा बना के प्रस्तुत करेगा। उसे तो हिंदू समाज की हर बात खराब लगेगी। मूर्ति पूजा खराब लगेगी, वेद उपनिषद गीता खराब लगेंगे, उसे बाइबल ठीक लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था और कहा था कि हाँ, बहुत वो प्रथा कुप्रथा है, बहुत ज़्यादा स्त्रियों के प्रति अत्याचार होता है। तो ये सब बढ़ा चढ़ा करके बात बताने वाली बात थी। सन 1200 में एक भी बंगाल में सती प्रथा का केस नहीं मिला। अंग्रेजों के समय में इतना कैसे मिल गया भाई? तो अंग्रेजी हुकूमत के समय जो ईसाई मिशनरियाँ थी उन लोगों ने फर्जी बहुत सारे केस बनवाए और ऐसे कानून बनाए जिससे कि यह ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हिंदू धर्म की औरतों को ज़्यादा दिक्कत आ जाए। प्रॉपर्टी का जो राइट था वह पहले पुरुषों से स्त्रियों में आ जाता था। अंग्रेज़ों ने ऐसे कानून बना दिए कि पुरुषों से अब स्त्रियों में नहीं जा सके। तो इस तरह से तो अब स्त्रियां जिएंगी कैसे? तो वे जो हैं लाचार हो जाती थी, कितने मरने के लिए लाचार हो जाती थी और कितने जो है अंग्रेज़ों के जुल्म का शिकार हो जाती थी। तो इस तरह से केस बढ़ा चढ़ा करके, ताकि ईसाईकरण की पूरी नीति बनी थी। यह जो है ये बैकड्रॉप है। अब हम लोग थोड़ा उसमें जाते हैं। इसमें धर्म में, इसको धर्म का जो रंग देने की कोशिश की गई है, जरा उसमें हम लोग पहुंचते हैं। वेद में कहीं भी जिक्र नहीं है,
कुछ लोग कहते नहीं ऋग्वेद के 10वें मंडल में जिक्र है, लेकिन ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। ये बिल्कुल ही झूठ बात है। उस बात को, उसका मीनिंग को उलट पुलट करके बतलाने की कोशिश है कि पति के मर जाने के बाद पत्नी को चितादाह कर लेना चाहिए, इस तरह की बात वेद में, लेकिन मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी, और जो रेफरेंस दिया गया है वो कहीं नहीं ऐसा है। वेद तो एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसमें आध्यात्मिक मीनिंग है, और इस तरह का कोई सामाजिक मीनिंग उसमें है नहीं ना कोई इसको चिन्हित कर सकता है। तो बिल्कुल ही झूठी बात है। रामायण में सीता की बात आई है अग्नि परीक्षा की, तो वो कोई सती प्रथा उसको नहीं कहा जा सकता। अग्नि परीक्षा एक कठिन परीक्षा है, उसको अग्नि परीक्षा कहते हैं, न कि कोई दाह संस्कार की प्रथा। सीता को सती कहा गया तो वो राम के साथ तो नहीं मरी। अहिल्या भी थी, उसका भी कोई वर्णन नहीं है। सती अहिल्या, सती सावित्री थी, उसका भी कुछ ऐसा वर्णन नहीं है। तो जितने भी ये सब सती थी, चाहे अनुसुईया थी, इन सब किसी का भी वर्णन नहीं है कि वे इस तरह से अपने पति के साथ जल के मरी। तो रामायण काल में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है, वास्तविक उल्लेख। और ऐसे तो व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कोई मान्यता हो सकता है, कोई जहरी खा के कोई मर जाए, पति के मर जाने के बाद कोई औरत मर जाए, तो हम यह नहीं कह सकते कि वो जहर प्रथा थी। या आज भी कितने लोग मर जाते हैं, तो इसको हम लोग जहर प्रथा नहीं मान सकते, अग्नि प्रथा नहीं मान सकते। आज भी कोई औरत मर सकती जल के। भाई, माई बॉडी माई राइट, माई विश। तो मुहिम तो चलाए थे ना सब पश्चिम में। तो मेरा शरीर है और मेरी इच्छा है, इसके हिसाब से मैं कुछ भी कर दूं, तो उसको प्रथा नहीं कहा जा सकता है। अब महाभारत काल में आते हैं। महाभारत काल में जो माद्री का वर्णन है कि पांडु की जो 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री, तो अगर प्रथा होती तो कुंती भी मर जाती। प्रथा तो नहीं थी, सिर्फ माद्री मरी। और माद्री इसलिए मरी क्योंकि पांडु के मरने में माद्री को लगता था कि इसमें मेरा कसूर है, मेरे कारण से ये मर गए, तो उसको ग्लानि भाव हो रहा था। तो लाख समझाने के बावजूद भी, सभी ने समझाया, उसके बावजूद भी उसने अपने तर्क कुतर्क दे करके स्वयं को मारना ज़्यादा अच्छा समझा, तो चितादाह कर ली। तो महाभारत काल में भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं आता। बुद्ध काल में देखेंगे, भगवान बुद्ध इतने बड़े सुधारक थे। महावीर के समय देखेंगे, महावीर इतने बड़े सुधारक थे। अगर ये प्रथा इतनी प्रचलित होती तो बुद्ध अवश्य इस विषय पर कुछ कहते। तो बौद्ध ग्रंथ तो नहीं कहते हैं कुछ। बुद्ध ने कहीं इसके खिलाफ में कोई उपदेश नहीं दिया, न इसका कहीं कोई जिक्र किया। तो जाहिर सी बात है कि बुद्ध के समय भी इसका कुछ भी नहीं था। अन्यथा बुद्ध से अछूता रह जाए ये संभव नहीं है, बौद्ध ग्रंथों से अछूता रह जाए ये संभव नहीं है, जैन ग्रंथों से अछूता रह जाए ये संभव नहीं है। बल्कि जैन ग्रंथ जो है पौमचर्य, उसमें तो सीता की जो अग्नि परीक्षा थी उस विषय पर भी कहा हुआ है कि सीता की अग्नि परीक्षा जैन मुनि ने रुकवा दी थी। राम को कहा था कि राम ये सब क्या कर रहे हो, ये कौन सी बात हुई। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस विषय में अभी महाभारत और इस रामायण काल और उसके बाद बुद्ध काल तक भी कोई वर्णन नहीं आता है। शिव के विषय में है कि जो सती शब्द है, शिव की जो अर्धांगिनी थी सती, वो शिव को आमंत्रित नहीं किया था राजा दक्ष ने। तो वहाँ यज्ञ कुंड में
पति के अपमान होने के कारण उसने स्वयं को जला लिया था। तो वह उनका एक व्यक्तिगत निर्णय था, न कि किसी ने उन्हें फोर्स किया था, न उनके पति मरे थे। तो उसको आप सती प्रथा नहीं कह सकते। तो जाहिर सी बात है, शास्त्रों में कोई अनुमोदन नहीं है, न उपनिषद में कहीं वर्णन है, न गीता में कहीं वर्णन है, न योग सूत्र में वर्णन है, न भक्ति सूत्र में, न ब्रह्म सूत्र में, न किसी ब्राह्मणक में, न अरण्यक में, न वेद में, न स्मृतियों में। तो इसका वर्णन तो शास्त्र में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि धर्म शास्त्र का कोई अनुमोदन नहीं है इसका। अब इसके बाद बात आती है कि सामाजिक ये मान्यता जो है, ये देखिए, इस तरह की प्रथा जो है अन्य देशों में, अन्य सभ्यताओं में थी, कुछ कुछ, पूरी नहीं थी, कुछ कुछ थी। विशेषकर राजाओं में इस तरह की बातें थी। मिस्र के राजाओं में थी, और ग्रीक में भी थी, और सिकत जो है, जो ईरानी लड़ाके थे, उनमें भी ये कुछ प्रथा थी। गौथ में ये प्रथा थी। तो यह जो है, भारत में कहा जाता है कि जो सिखती लोग थे, जो ईरान के आक्रमणकारी थे, वे जो भारत में आए थे, तो उनका जो प्रभाव था, वे नौकरों को और स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझते थे, अपना माल समझते थे, और वे यह सोचते थे कि भाई, यदि हम मर जाते हैं तो हमारे साथ मरने के बाद हमारे नौकर चाकर और हमारी स्त्रियां भी साथ में होनी चाहिए स्वर्ग में। तो इस प्रथा को वे ले जाना चाहते थे। भारत में ऐसा सिस्टम नहीं था, क्योंकि भारत में स्वर्ग और नरक जो है वो कर्म प्रधान है। आपके पाप पुण्य के आधार पर कर्म मिलता है, उतने समय तक मिलता है भोग करके वापस आने के लिए। यह नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के साथ चले जाएंगे वहाँ और वहाँ रहेंगे, कि आप उसके नौकर हैं कि पत्नी हैं। हो सकता है कि पत्नी को स्वर्ग मिले और पति को नरक मिले, या उल्टा हो सकता है, या दोनों को स्वर्ग मिल सकता है, दोनों को नरक मिल सकता है। इस तरह की जो अवधारणा, यहाँ पर कर्म प्रधान था, कर्म के आधार पर है, मरने के आधार पर नहीं है कि आप मर गए उसके साथ तो इसका मतलब आप भी स्वर्ग चले जाएंगे या आप भी नरक चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उस तरह की जो प्रथा थी वो यहाँ पर संभव नहीं थी। तो ईरानियों के देखा देखी यहाँ के कुछ राजाओं ने उसकी शुरुआत की। उसके पीछे राजनीतिक कारण थे, जैसे कि राजमहलों में षड्यंत्र बहुत होते थे राजाओं के खिलाफ में। तो उस षड्यंत्र को कम किया जाए, और औरतें बहुत करती थी, तो यदि इस प्रथा को चला दिया जाए कि जिसमें कि वे सब मर जाएं, तो जाहिर सी बात है कि षड्यंत्र करने वालों की संख्या घट जाएगी, और जो मुख्य अपनों के बीच में जो षड्यंत्र होता है ये घट सकता है, और रानियों को बात मालूम पड़ सकती है, तो वे राजा को बता सकते हैं। तो यह तो एक बात हुई। दूसरी बात है कि जो प्रधान सेवक होते थे वे ऐसा षड्यंत्र करते थे, तो उन्हीं के बीच में अगर इस सिद्धांत को कह दिया जाए और उनको मनवा दिया जाए, तो एक जो भरोसेमंद लोग हो सकते थे, जो उसके प्रति वफादार होते, तो वैसों की एक जो है छोटी सी मंडली बनाई जा सकती थी। तो इस विषय पर कुछ लोग जो है हो सकता है राजी हो गए होंगे, और उन लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया। तो इसके कुछ उदाहरण जो हैं वो मिलने शुरू होते हैं इतिहास में, भारत के इतिहास में। तो यह
शुरू होता है, कई अभिलेख पाते हैं। एक एरन अभिलेख है जिसमें कि इसका जिक्र आता है कि ऐसा हुआ था। जबलपुर अभिलेख है, वहाँ भी जिक्र होता है। चेदी राजा जो है, गांगेय देव जो थे, तो वो अपने नौकरों सहित जो है और अपने 100 रानियों सहित ऐसा हुआ था कि उनके मरने पर 100 रानियाँ जो है थी वो उसके साथ चितादाह कर ली थी। और बाण ने लिखा है कि जो राजश्री थी, वह जो उसका पति जो था गृहवर्मा, उसके मरने पर जो है स्वेच्छा से, किसी ने उसे कहा नहीं था, पुरुष ने क्या था, अपनी इच्छा से सती हो गई थी, यानी संस्कार दाह कर लिया था। तो वह एक प्रथा नहीं मानी जाएगी, वह व्यक्तिगत उनका संबंध माना जा सकता है कि उसके बगैर नहीं रह सकते, तो हो गया। कल्हण ने राजतरंगिणी में कुछ उल्लेख किया है इस प्रथा का। तो यह जो है प्रथा थोड़े बहुत तो मान लीजिए कि थे, जो हल्के फुल्के अर्थ में छिटपुट उदाहरणों के रूप में हम लोग को कहीं कहीं मिल जाते हैं। जैसे गुप्त वंश में राजा गोपराज थे, जो कि एक अपने मित्र राजा भानुगुप्त की सेवा में गए थे और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके कारण जो है उनकी जो पत्नी थी वो उसके साथ आत्मदाह कर ली थी। उसी तरह से शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक एक ग्रंथ है, तो उसमें उसने वर्णन किया है कि चारुदत्त की पत्नी थी आर्याधुता, जो चारुदत्त के मर जाने के बाद अपने अन्य सेविकाओं और पुत्र सहित जो है चितादाह करने की इच्छा प्रकट की थी। मरी थी इसका कोई वर्णन नहीं है, इच्छा खाली प्रकट की थी। इच्छा तो ऐसे कि भाई इससे आदमी तो हर समय इच्छा करता है, हम इससे अच्छा होता हम मर जाते, तो इसको मरना नहीं कह सकते। कादम्बरी में वाण भट्ट जो हैं उन्होंने भी थोड़ा सा वर्णन इसका जिक्र किया है, जिसमें वो कहते हैं कि जो महाश्वेता जो थी, तो उसमें उसने क्या किया था कि उसका जो प्रेमी था वो मर गया था, तो उसको ग्लानि होने लगी अपने प्रेमिका से कैसे जी, जबकि उसकी शादी हुई थी दूसरे से। उसकी शादी जो है प्रभाकर से हुई थी, प्रभाकर जीवित था और उसका प्रेमी जो था वो मर गया था। तो प्रेमी के मर जाने के ग्लानि में वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी, तो उसने अग्निदाह कर लिया। तो इसको भी कोई सती प्रथा तो नहीं कहा जा सकता है। 1081 का एक वर्णन है, जिसमें कि राजा आनंद देव जो हैं उनकी पत्नी जो थी सूर्यमती, उसने चितादाह कर लिया था। उसी तरह से एक छोटा सा एक जिक्र इसका भी है कि राजा शंकर वर्मा है, उसके मरने के बाद उसकी जो पत्नी थी सुरेंद्रवती, उसने अपने कई नौकर चाकरों के साथ चितादाह कर लिया था। तो ये छोटी मोटी सब घटनाएं थी। अब जो बड़ी घटनाएं जो हैं, जो जौहर के रूप में हमें देखने को मिलती, सती प्रथा और जौहर प्रथा में अंतर है, देख लीजिए। जो अलबेरौनी हैं वो जो लिखते हैं इतिहासकार, तो सुलेमान भी लिखते हैं। तो अलबेरौनी ने जो जिक्र किया है जौहर का, तो रानी पद्मावती, जो अलाउद्दीन खिलजी ने कोशिश की थी कि भाई रानी पद्मावती को हम ले लें, तो उसमें जो हमला किया था उसने, तो रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। जौहर किस लिए होता था
कि ये जो मुस्लिम आक्रांता थे, इसके पहले जौहर का कोई वर्णन नहीं आता है। मुस्लिम आक्रांता जो थे वे हमला करते थे तो औरतों पर हमला कर देते थे हरा देने के बाद, और औरतों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करना, बलात्कार करना, सामूहिक बलात्कार करना, नंगा पैरेड कराना, अपमान जलील करना, उसे गुलाम बना लेना, सरेआम उसे बेचना, नंगा करके बेचना, बाजार में नंगा करके खड़ा करके बोली लगवाना, फिर उसके जो गुलाम होते थे वे उसे बेइज्जत करते थे, वे उसे बेचते थे, नंगा रखते थे। इस तरह से इतना जलील होकर के जीने से औरतों के लिए तो इससे अच्छा मर जाना तो बहुत अच्छा है। आज भी अगर किसी के साथ ऐसा करने की कोशिश किया जाए तो वह व्यक्ति, कोई भी सोचेगा कि इससे अच्छा तो मर जाना है, क्योंकि सम्मान के साथ जब जीवन नहीं मिलेगा तो उस जीवन का क्या मतलब है। तो वे इसीलिए वे एक साथ सब कूद करके मर जाती थी, कोई अकेले नहीं करती थी, सारे मिल करके करते थे, जौहर अग्नि जला करते थे। अब प्रश्न उठता है कि वे जहर खा के भी तो मर सकती थी, क्यों नहीं मरती थी। तो ये मुस्लिम सब इतने नीच होते थे, आक्रांता जितने थे, कि वे जो मरी हुई औरतें हैं उनकी लाश के साथ भी बलात्कार करते थे, क्योंकि मोहम्मद तो खुद भी ऐसा कर चुका था। मोहम्मद ने तो अपनी चाची को कब्र से निकाल करके बलात्कार किया था। तो मोहम्मद ही इनके मापदंड होते हैं, वही उनके स्केल है। तो जो काम करते आए हैं इनके इस्लाम के मानने वाले, वही तो ये भी करते। तो इतने ज़्यादा ये कामों का और इतना घृणित विकृत कामुकता इनके दिमाग में रहती है, उसके कारण जो है वे जहर खा के नहीं मरती थी। जहर खा के मरेंगे तो शरीर के साथ जो है, मरे हुए शरीर के साथ भी ये बलात्कार करेंगे। तो शरीर हमारा सुरक्षित रहे, मरने के बाद भी इनके हाथ ना लगे, इन राक्षसों के हाथ ना लगे, हम अपवित्र ना हों। तो इस भावना से वे कूद करके मर जाती थी अग्नि में। वह जौहर प्रथा थी, वह सती प्रथा नहीं थी। पति तो उधर लड़ने चला जाता था, वो मरा है कि जिंदा कुछ पता नहीं है, और ये लोग मर जाते थे। तो यह उस वक्त की तात्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां थी, न कि यह कोई धार्मिक मतलब था। तो उसके बाद से मुसलमानों के आक्रमण के कारण जो है बहुत सारा इस तरह का वर्णन आया, लेकिन यह जो है सिर्फ जो है राजपूत परिवारों में हुआ करता था, क्षत्रिय परिवारों में हुआ करता था, जिनको आक्रमण का भय होता था। सामान्य जो जातियां थी उनमें इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो इस तरह से हम लोग इस घटना का कहीं नहीं देखते हैं। और दक्षिण भारत में तो बहुत छिटपुट घटना मिलती है। कर्नाटक में तो मात्र 3 घटना मिलती है जो उसका उल्लेख है। उसमें एक राज परिवार का है, 2 सामान्य आदमी का है। एक कोई पहलवान था, उसने राज परिवार को हरा दिया था, उसके कारण उसकी पत्नी जो है, जब उसको राजदंड दे दिया गया राजा को हराने के कारण, तो उसकी पत्नी ने भी हाथ उसके साथ दाह कर लिया था। तो इस तरह की ये सब बातें हैं जो व्यक्तिगत अधिकतर है। तमिल क्षेत्र में तो बहुत कुछ, चंद 2-3 घटनाएं बस हैं इनका जिक्र है इतिहास में। राजा सोल इलंगोवेलार नाम का व्यक्ति था, उसकी जो पत्नी थी गंगमा देवियार, उसने चितारोहण किया था। उसी तरह से सुंदर चौल थे, चौल वंश के, तो उनकी कई रानियां थी उनकी, लेकिन उसमें से सिर्फ एक रानी जो थी बानवन महादेवी, उसी ने चितारोहण किया था। यह तमिल अभिलेख में, ताम्रपत्र के अभिलेख में मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र में सती प्रथा की कोई मान्यता नहीं थी, और इतिहास में भी बहुत छिटपिट घटनाएं थी। हाँ, जौहर वगैरह की घटना बहुत हुई, राजपूत राजा के
जो उन राजपूत राजाओं की जो रानियाँ थी, उन्होंने ऐसा किया तो मुस्लिम आक्रांताओं के भय से और उनके कृत्यों की वजह से, यदि वो ऐसा नहीं करते होते, इस तरह की उनमें प्रवृत्ति नहीं होती, तो ये सब शायद हो सकता है कि ये सब जो और नहीं करती। क्योंकि वेद वगैरह में, यहाँ के धर्मशास्त्र में तो स्पष्ट वर्णन है कि पति के मर जाने के बाद पत्नी को संपत्ति का अधिकार होगा और बच्चे को पालने की जिम्मेवारी होगी। फिर सती प्रथा का क्या मतलब रह जाता है? कोई मतलब नहीं रहता है। तो सती प्रथा यहाँ की कोई वास्तविक, कोई बहुत बहुत भयानक प्रथा ऐसी कुछ नहीं थी। कहीं कहीं पर मंदिर बना दिए गए थे, उनके जो जौहर वगैरह किए गए थे, तो उसके कारण कुछ मंदिर बना देते थे उनकी याद में। भाई उन लोगों ने इतना बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है अपने इज्जत सम्मान बचाने के लिए, तो मंदिर बना दिए जाते थे, तो वो पूजा कुछ लोग करते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि पूरा समाज ही ऐसा हो रहा था, हर जगह सब यही होता था। कितने लोग मर जाते हैं, विदेशों में भी मरते हैं, जहर खा के मरते हैं, तो फांसी लगा के मर जाते हैं, तो प्रेमी प्रेमिका आपस में कहीं जल के मर जाते हैं, कहीं करंट से मर जाते हैं। तो अगर उनकी घटनाओं को देखा जाए, अनुपात को देखा जाए, तो बहुत कम अनुपात में यहाँ पर ऐसा कांड हो रहा था। और हल्के फुल्के जो कांड होते थे वे आज भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। क्योंकि अगर कोई महिला चाह रही है अपने पति को या प्रेमी को बहुत ज़्यादा, उसके बगैर वो नहीं जिंदा रह सकती है, तो उसको मरने से भला कौन रोक पाएगा? अगर मरना ही कोई चाहेगा तो ये पर्सनल चॉइस हो सकता है, यह समाज के रीति रिवाज में शामिल नहीं होगा। यह एक भावनात्मक निर्णय होता है, न कि सामाजिक निर्णय। उसको जब फोर्स किया जाता है तब सामाजिक होगा, कि वो नहीं मरना चाह रहे, उसको ज़बरदस्ती लोग बैठा दे रहे हैं, तो इस तरह की बात हो तो प्रथा होती है। तो इक्का दुक्का इस तरह की भी घटना हो सकती है कि कहीं किसी ने फोर्स करके बैठा दिया हो, क्योंकि यहाँ अपवाद तो कुछ अपवाद भी तो होते रहते हैं ना। लेकिन अपवाद जो है उसको प्रथा नहीं माना जा सकता है। अपवाद में तो यहाँ तो किसी का कोई मर्डर भी कर देता है, खून निकाल के भी पी जाता है, तो उसको प्रथा नहीं कह सकते हैं। ये सब जो है ईसाई मिशनरियों ने सिर्फ जो है हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए और सनातन धर्म से ईसाईयत धर्म की ओर प्रेरित करने के लिए धर्मांतरण का उनका मुख्य उद्देश्य था। उसके कारण ही ये सब सारा खेल रचा था। ये उनकी ईसाई मिशनरियों की आदत होती थी कि जहाँ भी जाते थे और वहाँ के जो मूल धर्म होते थे उस क्षेत्र का, तो उसकी निंदा करना, अपने को श्रेष्ठ बतलाना, अपनी तमाम बुराइयों के बावजूद दूसरे के धर्म को बुरा बताना। अपना नहीं देखेंगे कि हम कितने बुरे हैं, हम लोगों के धर्म में कितनी ये है विसंगतियां हैं और कितने तरह के व्यभिचार अत्याचार हैं। तो दूसरे में कहीं कोई अपवाद मिल जाए तो उसके आधार पर एक बौला खड़ा करना, तिल का तड़ा बनाना, तो यह इनकी एक प्रैक्टिस रही है। तो ये ऐसा करते रहे हैं। तो अब तो खैर ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो गया, आजकल तो ये प्रथा है नहीं, लेकिन फिर भी इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी हम कहेंगे कि बात ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यता की भी पूरी नहीं है। बात समझने की है कि इस तरह की बातों को हवा जो देते हैं, तो वैसे लोगों को भी समझना जरूरी है, उनके मंतव्य को समझना जरूरी है कि उनके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं और किस तरह की बातें। क्योंकि आज भी वे यही कोशिश करते हैं इस बात को बताने का कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, हमने सुधार किया, इस तरह की बात करते हैं। सुधार की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, धर्मशास्त्र में तो है ही नहीं, सुधार की क्या ज़रूरत है? धर्मशास्त्र में है नहीं तो हिंदू धर्म के सुधार की क्या मतलब है? यहाँ जब धर्म में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो सुधार की बात हो सकती है, समझ में आती है। सनातन धर्म में किसी प्रकार का कोई खोट है ही नहीं जो कि धर्म के अनुसार से प्रमाणित हो सके। अब जबरदस्ती उसमें से खोट निकालने की कोशिश करना कि ऐसा है ऐसा है, अर्थ का अनर्थ करना, तो यह उन लोगों की रीत रही है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम लोग अपने धर्मशास्त्र को अच्छा ढंग से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, सुनेंगे,
तो ऐसा हो सकता है। तो आज इतना ही। ओम हरि।